आज हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड का स्टडी करते हैं, साथ ही साथ जो रिएक्शंस होते हैं उनके मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं, मेरे चैनल पर यदि पहली बार है, नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम आते हैं फर्स्टली, तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? तो केमिकल काइनेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म, यानी इसके अंतर्गत हम रिएक्शन रेट है ना और उसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो काइनेटिक्स, इसमें एक वर्ड आया है केमिकल का मतलब आप जानते ही हैं कि केमिकल्स होंगे और केमिकल्स के काइनेटिक्स के बारे में हमको स्टडी करना है। यानी केमिकल्स जब रिएक्शन करते हैं तो उनके स्पीड के बारे में हमको स्टडी करना है। तो इसलिए जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें जो काइनेटिक एक वर्ड आया है काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स जो वर्ड है ये डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेसिस है ना। जो ग्रीक वर्ड काइनेसिस है उससे डिराइव हुआ है और इसका मतलब होता है मूवमेंट। यानी केमिकल जब रिएक्शन करेंगे तो उनके मूवमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी उनके स्पीड के बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी किस तरह से उनका मूवमेंट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम इसके पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे। थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? थर्मोडायनेमिक्स टेल्स ओनली अबाउट द फेसिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या करेगा कि रिएक्शन के फेसिबिलिटी को बताएगा। फेसिबिलिटी मतलब यह है कि रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, यानी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टडी कर रहे थे। लेकिन जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, ये केमिकल काइनेटिक्स क्या करता है कि टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शंस के रेट को हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन होगा वो किस रेट से होगा। वो रिएक्शन स्लो होगा या वो रिएक्शन मॉडरेट में होगा या वो रिएक्शन फास्ट होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बहुत वेरी फास्ट होते हैं, यानी बहुत तेज होते हैं, जिनकी स्पीड का मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल होता है। हम देखते हैं जो रिएक्शंस होते हैं, अगर स्पीड के बेस पर देखा जाए, रिएक्शन रेट के बेस पर देखा जाए, तो फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शंस होते हैं। इसमें अगर हम बात करें फास्ट रिएक्शन की, तो जो फास्ट रिएक्शन होता है ना, ये फास्ट रिएक्शन टेक 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड, यानी ये इतने कम समय में कंप्लीट हो जाते हैं। 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड के बीच ये रिएक्शन जो फास्ट रिएक्शन होते हैं कंप्लीट होते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन होंगे अगर इतने समय में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होता होगा तो। दूसरी चीज ये है कि जो फास्ट रिएक्शन होते हैं, उन फास्ट रिएक्शनों का स्टडी केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू करना असंभव सा है थोड़ा सा। इसलिए जो फास्ट रिएक्शन होते हैं ना, इनका हम स्टडी एक अलग तरीके से करते हैं। एक आता है फ्लैश फोटोलाइसिस प्रोसेस है, दूसरा है स्पेक्ट्रोग्राफिक मेथड्स। तो स्पेक्ट्रोग्राफिक मेथड और फ्लैश फोटोलाइसिस जो प्रोसेस है ना, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी फास्ट रिएक्शन होंगे उनका हम स्टडी करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो फास्ट रिएक्शन होंगे उसमें कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे आयनिक रिएक्शन, जितने आयनिक रिएक्शन होते हैं ना बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं। जैसे एक रिएक्शन हम देखते आ रहे हैं अक्सर करके, जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं ना, तो इसमें जो AgCl का प्रेसिपिटेट होता है ये बहुत तेजी से बनता है। इसका मतलब कि ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। तो ये आयनिक रिएक्शन है और आयनिक रिएक्शन फास्ट होते ही हैं। दूसरी अगर बात करें हम मॉडरेट रिएक्शन की, मॉडरेट रिएक्शन जो होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि मीडियम
रेंज में होने वाले रिएक्शंस टेक मॉडरेट स्पीड, ये मॉडरेट स्पीड में कंप्लीट होंगे। स्टडी अंडर काइनेटिक्स, इसको हम काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब इसमें कौन कौन से रिएक्शन आ सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आएंगे मॉडरेट रिएक्शन के अंतर्गत। मॉलिक्यूलर रिएक्शन के स्पीड को हम मॉडरेट यानी केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू स्टडी करेंगे। इसके अतिरिक्त हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जो एस्टर होगा, एस्टर की हाइड्रोलाइसिस, उसका भी स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू करेंगे, जो एक क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये सब मॉडरेट रिएक्शन में आते हैं और इन सब का स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत करेंगे। यानी जो भी रिएक्शन मॉडरेट होंगे उनका स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। दूसरी चीज यह है कि स्लो रिएक्शन एक होता है। स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन मतलब टेक लार्ज टाइम फॉर कंप्लीशन, यानी अपने रिएक्शंस को, प्रोसेस को कंप्लीट करने में बहुत लंबा समय लेता है। तो जब बहुत लंबा समय ले रहा है तो ये बहुत स्लो रिएक्शन हो जाता है। स्लो रिएक्शन में कुछ रिएक्शन तो ऐसे होते हैं कि जो कई 100 वर्ष ले लेते हैं, कई साल टाइम व्यतीत कर लेते हैं कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस को। तो यहां पर टेक लार्ज टाइम एंड वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, जब बहुत लंबा समय लेगा, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 10 महीना, 1 महीना, 2 महीना, तो ऐसे रिएक्शन को स्टडी करना काफी मुश्किल होता है। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या चीज है कि मान लीजिए हमने लाया आयरन और आयरन को रख दिया, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं, 1 महीना 2 महीना बाद, तो उस पर जंग लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जंग लगते हुए देखा है? नहीं देखा है। क्योंकि अगर रस्टिंग ऑफ आयरन को देखना है तो आज हम आयरन लाए, रख दिए, तो उसके पास बैठ कर देखना पड़ेगा, दिन में भी रात में भी, दिन में भी रात में भी, यानी प्रॉपर तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तब न हमको पता चलेगा कि कैसे उसका मतलब रस्टिंग प्रोसेस हो रहा है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये स्लो रिएक्शंस को स्टडी करना। दूसरी चीज है बर्निंग ऑफ कोल, ये भी स्लो रिएक्शंस में आता है। ब्लैकनिंग ऑफ व्हाइट लेड, अगर हम व्हाइट लेड लेते हैं, अगर उसको रख देते हैं तो वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है ना, धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है, लेकिन ब्लैक होने में काफी लंबा समय लेता है। दूसरी चीज फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो वाटर का फॉर्मेशन होता है ना, वो भी काफी स्लो प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो हम रिएक्शन को अगर क्लासिफाइड करते हैं तो फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, स्लो रिएक्शंस होते हैं। फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन को स्टडी करना थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू मुश्किल होता है, लेकिन मॉडरेट रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं।